देखो कुछ नोट लिखवाए थे मैंने। एक पहले में लिखा था जब कोई एग्रीमेंट नहीं है दोनों पार्टनर के बीच में, कोई दोनों या तीनों पार्टनर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, या इसे बोलते हैं कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है ना। पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है, या एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, मतलब बनी नहीं है। तो इस केस में कुछ भी नहीं अलाउड होता, ना तो सैलरी अलाउड होता, ना कमीशन अलाउड होता, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होता, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउ होता। बस दो अजम्पशन को फॉलो करना पड़ता है हमें। फर्स्ट अजम्पशन क्या होती है कि एक तो पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका इक्वली होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब प्रॉफिट और लॉस इक्वली बटेंगे। और एक ही होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रेट है वो क्या होगा? 6% पर एनम के हिसाब से होगा। विकास, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ना? वहां पर है, लेकिन ये अजम्पशन फॉलो करनी होती है। एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? इक्वली होता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से होता है। ठीक है, ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, वो मैटर नहीं करता। लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है, मिलता है ना फर्म देती है। ठीक है, 6% के हिसाब से। अब आगे सुनो, एक दूसरा केस, दूसरा नोट लिखवाया था मैंने। अगर हमें नेट लॉस होता है, मतलब ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट में नेट लॉस आ रहा है, तो जब पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, इसके बाद पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं मिलती। न तो सैलरी देते, न कमीशन देते, मतलब पार्टनर को कुछ नहीं देते, न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम ले सकते हैं उनसे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले सकते हैं उनसे हम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले सकते हैं जब नेट लॉस आता है। तो भाई फर्म को अगर लॉस हो रहा है तो वो ये थोड़ी ना पार्टनर कहेंगे हमें तो भैया हमारी सैलरी दे दो, ऐसे थोड़ी ना होता। ठीक है, और एक केस और था, एक केस मैंने लिखवाया था थर्ड। शायद कैपिटल दो तरह की होती है। कैपिटल, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक तो फिक्स्ड होती है, और एक फ्लक्चुएटिंग होती है। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, और सारी एडजस्टमेंट उसी में हो जाती है। और फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट और कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। सारी एडजस्टमेंट कहां पर होती है? करंट अकाउंट में। और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में दो एंट्री होती है, एक तो कैपिटल लगाने की और कैपिटल विड्रॉल की, कैपिटल इंट्रोड्यूस की और कैपिटल विड्रॉल की। ये वाली बात बताई थी मैंने। और एक मैंने फोर्थ पॉइंट लिखवाया नहीं है, लेकिन समझा दिया है कि अगर कई बार प्रॉफिट आता है ना, नेट प्रॉफिट आ रहा है हमारा, नेट प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमारा क्या है? इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट मतलब कम पड़ रहा है प्रॉफिट, सैलरी ये सब देने के लिए कम पड़ रहा है। तो हम, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो उसे चार्ज करके दिखा दो कि भैया पूरा का पूरा डेबिट में दिखा दो और फिर लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और दूसरा तरीका होता है एक, कि हम जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उनका, उसके रेशियो में बांट दो पार्टनर के में। ठीक है, इसको ज्यादातर फॉलो करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ये वाले पॉइंट के हम दो क्वेश्चन करते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, इस पॉइंट के हम दो क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 आओ, 29 करो, जल्दी आओ। मैं भी करता हूं, तुम भी करोगे। क्वेश्चन नंबर 29। देखो पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है। मोली एंड बोली कंट्रीब्यूट 20,000 10,000 रेस्पेक्टिवली टुवर्ड कैपिटल। दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। रेस्पेक्टिव शेयर दे रखा है 2:3 दे रखा है शेयर, और नेट प्रॉफिट है 1500।
देखो पहला पहला केस में क्या बोल रहा है, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो जब कुछ नहीं बोल रखा होता तब कैसे इंटरेस्ट देते हैं, देखो ये है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो नेट प्रॉफिट कितना है, 1500 है। अब दोनों का इंटरेस्ट निकाल दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई कौन है ये, मूली और भोली। बताओ इंटरेस्ट कितना कितना आएगा, 6% है, इसका 1200 आ जाएगा और इसका कितना आएगा 600। देखो हमारे पास प्रॉफिट कितना है 1500 और हमें टोटल देना कितना है 1800। तो हम बांट तो सकते नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, जो 1500 रुपए है इन्हीं को बांट दो इनके आउटस्टैंडिंग अमाउंट के अमाउंट। इनका आउटस्टैंडिंग कितना बताओ, 1200 और 600। रेशियो बताओ कितना बन गया, कितना बन गया 2:1 ना। 2:1 का। हाँ इस रेशियो में बांट दो बस इस 1500 को। कितना आएगा बताओ 1500 1500, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1000 आ जाएगा और यहाँ पर 500 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 1200 600 मिलने थे लेकिन भाई प्रॉफिट कम है इसलिए उनको 1000 और 500 मिलते बस। ये बात किस किस को समझ में आई, ये ए पार्ट है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। विकास तुम बताओ। विकास नहीं सर, यही बात समझा ना। नहीं आई सर। हाँ मैं समझाता हूँ। मैंने ये कहा कि जब प्रॉफिट कम होता है और एप्रोप्रिएशन मतलब इनको कुछ पैसा ज्यादा देना है तो हम क्या करते हैं, जितना प्रॉफिट अवेलेबल होता है उतने के बराबर इनके आउटस्टैंडिंग अमाउंट के रेशियो में बांट दो। आउटस्टैंडिंग अमाउंट मतलब इन दोनों को कितना कितना देना है, 1200 और 600 देना है। तो इन दोनों का रेशियो क्या बन गया 2:1 ना। तो 2:1 के रेशियो में बांट दिया। मेरे पास टोटल 1500 अवेलेबल है। अच्छा बी पार्ट करते फिर समझाता हूँ क्या केस है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा तुम्हें। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो पी एंड एल उसमें देखो दूसरे पार्ट में क्या बोल रखा है, व्हेन देयर इज ए एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट बना हुआ है, एक एग्रीमेंट बना हुआ है कि भैया दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, मतलब एज चार्ज मतलब एज ए खर्चा मानना है। तो यहाँ पर पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बन रहा था, मूली का और भोली का 1200 और 600, कितना आ गया 1800। यस सर। और बताओ लॉस आ गया ना। यस सर, 300 का। 300 का लॉस आ गया भाई। ये लॉस को बांट दो कहां पर, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो कैपिटल लॉस को, मूली और भोली। और कितना कितना बटेगा 2:5 तो कितना आ जाएगा 120 और 180। अब देखो दोनों में डिफरेंस। सेम क्वेश्चन दो तरीके से। पहले में क्या बोला, कुछ नहीं बोला हुआ, कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितना प्रॉफिट अवेलेबल होता है उसको ही बांट दो इनके आउटस्टैंडिंग के रेशियो में। आउटस्टैंडिंग कितना है 1200 600, तो इनका रेशियो क्या बन जाएगा 2:1। तो मैंने इस रेशियो में बांट दिया। क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट कम है भाई। और दूसरे में क्या बोल रहा है कि एक एग्रीमेंट बना कि भैया ये तो पूरा मिलेगा, चार्ज की तरह खर्चे की तरह दिखाना है, ये तो चाहे फर्म को लॉस हो जाए लेकिन हम तो पूरा लेंगे। ये एग्रीमेंट बना हुआ है तो उन्हें पूरा का पूरा दे दिया और बाकी जो लॉस हुआ उनको ट्रांसफर कर दिया बस। बताओ किस किस को समझ में आया ये। सर कैपिटल अकाउंट में हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट 2:3 लिया, मतलब लॉस के लिए।
ये तो 2:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना ये तो सर दे हमने तो रखा लॉस है। के लिए किया। अरे प्रॉफिट और लॉस सारी चीजें बढ़ती हैं। अगर प्रॉफिट जिस अच्छा रेशियो में बढ़ रहा तो लॉस ही उसी रेशियो में बढ़ेगा। ठीक है सर। ओके। ठीक है यस विकास, सर। तुम्हें ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन ये? यस सर अब आ गया। देखो मैं बताता हूँ, एक बार और बता देता हूँ चलो। जब अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो, कम प्रॉफिट हो, तो इनके आउटस्टैंडिंग के रेशियो में बांट देना बस। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमेशा अप्लाई होती है। ये वाली कब अप्लाई होती है? जब क्वेश्चन बोल देता है एज अ चार्ज। एज अ चार्ज का मतलब होता है कि एज अ खर्चा दिखाना है, तो खर्चे की तरह दिखा दो, और फिर जो आएगा देखा जाएगा, फर्म को चाहे लॉस हो जाए, लेकिन नहीं तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट दे दो। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था, इसे लिख लो, इंपॉर्टेंट लिख लो। इंपॉर्टेंट मतलब पेपर में आने लायक नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है कि भैया एक तो ट्रीटमेंट ये है और एक ट्रीटमेंट ये है। ओके सर। इससे पहला क्वेश्चन भी मैंने दो तरीके से इसलिए कराया था। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 55 जो छुड़वा दिया था, इसे नोट कर लो जल्दी। कर लिया सर। कर लिया? किसी को नोट तो नहीं करना था वो? हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 55 मैंने छुड़वा दिया था पहले, मैंने बोला था मैं बाद में करा दूंगा, तो अब देख लो उसमें यही कॉन्सेप्ट है। 55 देखो, इसमें लिखा हुआ है कबीर, जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2, और कैपिटल दे रखी है उनकी तीनों की। ठीक है, और इनको सैलरी मिल रही है कबीर को, 2 सैलरी। सैलरी अभी लिखना नहीं है, कबीर को देखो, कबीर को कितनी है 24,000, और जोरावर को 24,000। ठीक है, आगे देखो, कमीशन मिल रही है किसी को, कमीशन किसको मिल रही है? पारल पारल। को। पारल को कमीशन कितना मिल रहा है? 2% 2% ऑफ ऑफ सेल। सेल, कितना आ जाएगा? 1,00,000। 1 लाख। ठीक है, और लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन, कितना कितना? कबीर को, जोरावर को, और पारल को कितना कितना मिलेगा बताओ? 5% है, 6% है? 5% है, कितना आएगा? 26,000। 26,000। और 16,000, और 10,000। ठीक है, देखो जब तुम क्वेश्चन कर रहे होगे तो हमें क्या पता भाई प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, तुम तो पूरा प्रेजेंट करोगे ना क्वेश्चन की तरह। देखो एक अकेला यही क्वेश्चन ऐसा था, नहीं तो हर क्वेश्चन में प्रॉफिट मतलब अवेलेबल था, जो सब कुछ मिल जाता था, लेकिन इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं था फंड इतना। आगे लिखा है 10% ऑफ प्रॉफिट डिविजन प्रॉफिट जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना है, और नीचे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट है 1,55,000। नेट प्रॉफिट 1,55,000। 500 अभी 500 की है क्या? हाँ, 1,55,500। ठीक है, आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था क्या? हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय इंटरेस्ट ऑन, किस किस का है? कबीर का, सबकी होगी ड्राइंग तो है ना, और पार ड्राइंग, ड्राइंग है 50, सब सबकी है 60-60 हजार। 3,000।
60,000 मल्टीप्लाई बाई कितना परसेंट है, रेट दे रखा है 5% है, 5% है, हमेशा 6 महीने के लिए निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा 1500 है, यस सर। 1500 ठीक है, सबकी सेम सेम आ जाएगी, लिख देना। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या हुआ कि अब जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हम ऐसी चीज देखेंगे कि यार ये तो इस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे कितना आ रहा होगा 48,000, ये तुमने लिखा हुआ होगा 1 लाख, ठीक है, और ये कितना लिखा होगा, कितना आएगा ये 52,000। तो देखो इस साइड का टोटल कितना आ रहा है बताना, इस साइड का आ रहा है 2 लाख और इस साइड का आ रहा है कम है इस साइड का। तो एक चीज बताओ, चलो एक चीज बताओ, जर्नल रिजर्व किस लिए बनाते हैं हम, कि प्रॉफिट को काट काट के एक डब्बे में डालते जाते हैं पैसा, है ना। तो जब भैया प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, जब पूरा प्रॉफिट ही नहीं है, तो हम जर्नल रिजर्व बनाएंगे। जब एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट बच ही नहीं रहा, एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट नहीं बच रहा, तो जर्नल रिजर्व कहां से बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि एक तो तरीका क्या होता है, ये सब दिखा दो और यहाँ पर बाई नेट लॉस लिख के ट्रांसफर कर दो, एक तो तरीका वो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। देखो एक तरीका क्या है इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का, देखो पेपर में जब सॉल्व कर रहे हो हमें क्या पता प्रॉफिट अवेलेबल है या नहीं है, तो एक तरीका तो ये है कि ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन कर दो, अब बाई यहाँ पे लॉस लिख के और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट दो और नोट में लिख दो कि वी आर एज्यूम दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन, और ये ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब चार्ज की तरह माना गया है। एक तो ये भी कर सकते हो सॉल्यूशन, ठीक है, या तो एजम्पशन लिख देना वहां पर कि हमने इसे क्या माना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है, मतलब इसे खर्चे की तरह ट्रीट किया गया है। एक तो तरीका ये है। अब इसमें जो सॉल्व कर रखा है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। एक तरीका क्या है, नॉर्मल ऐसे हमने क्वेश्चन किया, लॉस हो गया बाई लॉस करके क्या करोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। बाई ये बात क्लियर है नहीं है, क्लियर है सर, ये क्लियर है। लेकिन जो इस क्वेश्चन, हाँ, और अब आगे जो इस क्वेश्चन में जो कर रखा है वो मैं इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, नहीं तो तुम वैसे भी कर सकते थे, क्योंकि देखो पेपर में दिक्कत आएगी इसे करने में, ऐसा क्वेश्चन करने में। फिर तो देखो इसका टोटल कर लो कितना है, ये इसका टोटल करके बताना कितना आ रहा है, 1,60,000। 1,60,000, 1,60,000 आ रहा है। तो इसका मतलब हमें 1,60,000 ही बांटना है टोटल, और किस में बांटना है, तीनों में बांटना है। तो तीनों कौन है, कबीर का पैसा देखो कितना है, 24,000 और ये 26,000, कितना हो गया 50,000, है ना। कबीर का कितना हो गया 50,000, और जोरावर का कितना हो गया 24,000 और 16,000, कितना हो गया 40,000, और इसका दूसरे का कितना हो गया 1,10,000। तो इसके इतने रेशियो में बांट दो बस, और ये वाले ऐसे कट निशान लगा देना, क्योंकि हम टोटल लिख नहीं रहे, हम तो यहाँ पर बांट रहे प्रॉफिट को बस, टू कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आई या नहीं आई, कबीर? देखो मैंने सॉल्व पूरा किया है, मैं चाहता तो इतना सा ही करता, लेकिन हमें पेपर में कहां से पता होगा कि सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट है ना। तो इसको किस रेशियो में बांट दो, 50:40:110, इस रेशियो में बांट के और निकाल दो बस आंसर, ठीक है। तो तुम चाहो तो लॉस वाले से कर देना, लेकिन उसके लिए नोट लिखना पड़ेगा कि हम अजम्पशन मान रहे हैं कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। चलो इसे नोट कर लो जल्दी। क्या कह रहे हो, कट लगा देना, देखो नॉर्मल सी आता है कट इसलिए लगाने की, देखो इसका टोटल 1,60,000 ही होना चाहिए ना।
ये Yes, वाले sir. कट लगा देना, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे करके कि ये वाला अमाउंट कंसीडर नहीं किया हमने, क्यों, प्रॉफिट इनसफिशिएंट था। चलो जल्दी जल्दी नोट कर लो और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। विकास ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. आ गई। हाँ, ये थोड़ा अकेला अजीब सा क्वेश्चन था वैसे। सर एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर बता देना। ये वाला यस सर। कुछ नहीं है, 60,000 टोटल इंटरेस्ट है और 5% था, हमेशा 6 महीने के लिए निकालनी है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता साल भर में कब निकाला है, या तो बिगिनिंग में निकाला होता तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगता, मिड में निकाला होता तो इतने का लगता, एंड में निकाला होता तो बिल्कुल नहीं लगता। तो हम एज्यूम करते हैं कि मिड में निकाला होगा। ओके सर। ठीक है, ड्राइंग का पैसा पता थोड़ी ना कब निकाला है। और सर 50 रेशियो 40 रेशियो 110 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, एक बार दोबारा बता देना मुझे, या ढंग से पता नहीं चल रहा था। देखो मैं बताता हूँ, इनका आउटस्टैंडिंग देख लो ना, कबीर को कितना देना, कबीर को देखो कितना देना, 24,000 तो ये देना है, यस और सर। 26,000 ये देना, टोटल कितना हो गया, 50,000। यस सर। और जोरावर का आउटस्टैंडिंग बताओ कितना है, 24,000 इस चीज का है, और 16,000 ये, तो कितना हो गया, 40,000। 40 हो गए सर। और इसका पारुल का टोटल कितना है, 1,10,000। यस सर। तो इन यही तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, इसमें बांट दो। ओके सर। ठीक है। यस सर। चल जल्दी नोट करो, मैं आगे पढ़ाता हूँ फिर। डन सर। ठीक है, मैं विकास हो गया ये। यस सर। ठीक है, अभिषेक, कुणाल हो गया। यस सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें लिखा है फॉलोइंग, बैलेंस शीट दे रखी है, ड्यूरिंग द ईयर माधव की ड्राइंग दे रखी है 30,000, प्रॉफिट दे रखा है 10 लाख का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वैसे ही बस निकालनी है, अकाउंट थोड़ी ना बनाने, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो। कैसे प्रेजेंट करोगे, देखो इस क्वेश्चन को, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस का है, नीलकंठ, पता नहीं क्या नाम है, नीलकांत या कांत जो भी है, इसका इंटरेस्ट बताओ कितना होगा, 10 लाख का 5%, कितना आ जाएगा बताना, 50,000। और दूसरे का कितना है इंटरेस्ट, कौन है ये, महादेव, इसका भी 10 लाख है, 10 लाख का 5%, 50,000। ये बताओ किस किस को समझ में आ गया, आ गया। हर्ष तुम्हें समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अच्छा सुनो, हमेशा ना कैपिटल अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट पे नहीं मिलता, ठीक है, कैपिटल अकाउंट पे मिलता है, ना कि करंट अकाउंट पे, इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है, इस पे मिलता है। और ड्राइंग जो होती है, ड्राइंग पे कुछ नहीं होता, ड्राइंग की इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट होती है, तो ऐसा मत करना कैपिटल में से ड्राइंग घटा के फिर इंटरेस्ट निकालो। कैपिटल में से ड्राइंग कब घटती है, जब लिखा होता है ना वो कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल के अगेंस्ट निकाला है पैसा, तब। ठीक है, आएगा कोई क्वेश्चन तो बताएंगे, अभी ये ऐसे ही नोट करके छोड़ दो, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व।
सर बस इतना ही है? हाँ जी हो गया बस। क्या देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो ना, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस तो निकाल दिया हमने बस। लोन अब जो मेन पार्ट था, डिपॉजिट। मेन पार्ट था वो तुम कर चुके हो, उनका छोटा छोटा पार्ट पढ़ेंगे अब हम बस। 29 देखो, सॉरी 29 तो करते 28, 28 इसमें दिखाया देखो, लॉन्ग एंड शॉर्ट दो दो पार्टनर है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%। ड्यूरिंग द ईयर 40,000 उसने निकाले, 50,000 उसने निकाले, प्रॉफिट 1 लाख है, 1,50,000 है। आउट ऑफ 1 लाख ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गए, निकाल दो बाहर। देखो इंटरेस्ट ऑन ऐसे निकालो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लोन का कितना आएगा, लोन का अमाउंट कितना है, अरे यार 1,20,000 का 8% कितना आएगा, 9,600। 96। और शॉर्ट का कितना, 1,20,000 है इसका भी, अरे यार 11,200। 1,40,000, 1,40,000 है ना। ये कितना आ रहा था, 9,600 ना, और ये आ रहा था 8% कितना 9,600 है, आ रहा केवल। और ये 11,200। 11,200 नोट हो गया। अब ये टाइम शायद अभी तो है टाइम। यस सर हो गया। ठीक है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो ऐसे ही थे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लिख देना 30 पे इंपॉर्टेंट। इसमें देखा है, अमित एंड भ्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 अप्रैल को, 1/4 को। दोनों ने कैपिटल कितनी कितनी लगाई, अमित ने लगाई और भ्रमित ने लगाई। कितनी लगाई, इसने लगाई 15 लाख और इसने लगाई 9 लाख, 9 लाख। इसके बाद रेस्पेक्टिवली, और आगे लिखा हुआ ऑन 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर को इस डेट पे, मतलब आधा साल जब बीत गया, इन्होंने बोला कि हमारी कैपिटल ना 12-12 लाख होगी। हमारी कैपिटल कितनी होगी, 12-12 लाख होगी। ठीक है, तो नॉर्मल सी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। अब देखो सुनो, ये अगले 6 सालों के, अगले 6 महीने के लिए देखो, ये 6 मंथ है और ये 6 मंथ है। पहले 6 मंथ के लिए अमित की बात कर रहे हैं, सिर्फ अमित की। अमित का इंटरेस्ट 6 महीने के लिए किस पे कैलकुलेट होगा, पहले 15 लाख पे, फिर अगले 6 महीने का, फिर अगले 6 महीने का कितने पे, 12 लाख पे। ऐसे ही भ्रमित का पहले 6 महीने पे किस पे, कितने पे, 9 लाख पे, और नेक्स्ट 6 महीने 12 लाख पे। बस ये निकाल दो, कैलकुलेशन ऑफ। अरे बारी दोबारा समझा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लेते हैं फिर समझ लेंगे। ओके सर। कैपिटल, ठीक है, मैं अमित की बात कर रहा हूं पहले। अमित, अमित है ना, अमित की बात कर रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे फॉर 1 अप्रैल, डेट भी है क्या, 19 से लेके
2019 तक। देखो कितने पे आएगा ये, 15 लाख पे। कितना परसेंट है, 8%, 6 महीने का। बताओ कितना है, 15 120, 60,000 और 1 नवंबर हो जाएगा ना, 19 से लेके 31/3/2020, ये 31/3 है। ये फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं थी, वैसे दिमाग में भी कर सकते थे, मैंने समझाने के लिए किया है। कितना आएगा, 48,000। अच्छा अब पीयूष देखो, पीयूष यस सर। देखो, मैंने ये बोला कि भाई इंटरेस्ट कितना मिलता है, जब जितना पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया उतना ही तो मिल लगता है। यस सर। ठीक है, तो देखो बिजनेस में उन्होंने एक ही बात करना है, बस एक ही। ए ने पैसा कितना लगाया, 15 लाख को इस डेट पे, इससे लेके 6 लाख तक, 1/10 तक बिजनेस में ए का कितना पैसा रहा, ए का कितना पैसा रहा, 15 लाख रुपए। यस सर। तो इस पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। यस सर। मैंने 6 महीने का लगा दिया। फिर अगले अगले 6 साल उसने क्या किया, 3 लाख रुपए निकाल लिया होगा, क्योंकि भाई 12 लाख का एग्रीमेंट बन गया कि अब तो 12 लाख रखना है बस। तो बाकी के 6 महीने कितने पे इंटरेस्ट लगेगा बताना। 12 लाख पे। 12 लाख पे, तो मैंने 12 लाख पे लगा दिया। देखो 12 लाख पे लगा दिया 6 महीने का। ओके सर। ठीक है, ऐसे ही भ्रमित का करेंगे कि भ्रमित का पहले कितना रहा यहाँ पर, 9 लाख का, 2 लाख और आगे बी 12 का लाख। 12 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है सर। हर्ष समझ में आया तुम्हें? हर्ष, विकास, विकास है? यस सर, आ गया। ठीक है, तो Yes, sir, आ गया। भ्रमित का तुम खुद निकाल लो। यस सर। ओके सर। जल्दी जल्दी, या मैं निकालूं? चलो इतना नोट कर लो, मैं भ्रमित का तो मैं भी निकाल दूंगा, इतना नोट कर लो पहले। सर पहले भ्रमित का 9 लाख पे निकलेगा 36,000। जो भी है, मैं पहले ये नोट कर लिया इतना। हाँ सर। विकास तुमने कर लिया? यस सर। ठीक है, देखो